डिवीजन को लेके, डिवाइड करने को लेके एक सेशन आपके सामने लेके आए। बिगिनिंग से लेके एंडिंग तक बहुत केयरफुली चलना है और पूरे सेशन में आपको बने रहना है और बहुत ध्यानपूर्वक एक एक बात जो बताई जाए वो आपको देखना है। डिवाइड को लेके बच्चे बहुत सारी तकलीफ महसूस करते हैं, बहुत डिफिकल्टी महसूस करते हैं, तो डिमांड पे ये सेशन लाया गया है कि कहीं ना कहीं डिवाइड जल्दी कैसे करें, कैसे अपन नंबर्स दिए हुए हैं, न्यूमरेटर में कई बार बड़ा नंबर मिल जाता है, डेसिमल में नंबर आता है, तो डिवाइड करने में डिफिकल्टी महसूस होती है बच्चों को, तो उसको लेकर अपन एक सेशन लेके आए। तो शुरुआत करते हैं। तो बहुत सारे नंबर्स आपके लिए लिखे हुए हैं, अलग अलग स्लाइड्स बनाई हुई है, बिल्कुल छोटे नंबर से, है ना, छोटा सा न्यूमरेटर छोटा सा डिनोमिनेटर, है ना, इससे अपन शुरुआत करने जा रहे हैं। तो ये चीज मैं आपको सिखाऊं उससे पहले हल्का सा बेसिक भी मैं आपके लिए लेकर चलूंगा। तो प्यारे साथियों, सभी ध्यान से देखना और एक एक चीज को बहुत केयरफुली समझना। सबका ध्यान बना रहे भाई। अगर कहीं मैंने ऐसे लिखा 2 डिवाइडेड बाई 3, अब ये एक रेशियो आपको दिख रहा है 2:3 का, यानी न्यूमरेटर में 2 है, डिनोमिनेटर में 3 है, ऊपर अंश में 2 है, हर में 3 है। अब अगर मैं ऐसा करूं दोनों में इसी रेशियो में नंबर ऐड कर दूं, जैसे मान लो मैं 10 ऐड कर रहा हूं, तो 10 का 3 टाइम कितना हो जाएगा 30, और 10 का 2 टाइम कितना हो जाएगा 20, तो ऊपर कितना बनेगा भाई 22 और नीचे कितना बनेगा 33। दोनों 11 के टेबल से फिर से कैंसल आउट होंगे, 11 2 जा 22, 11 3 जा 33, वापस कितना आएगा बेटा जी, वापस सर 2/3 आएगा। यानी अगर कोई रेशियो आपको गिवन है, उसी रेशियो में आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में नंबर्स ऐड करते हैं तो रेशियो चेंज नहीं होता है, रेशियो जो है वो का वो ही बना रहता है। प्यारे साथियों, बहुत ध्यान से देखना है, बहुत केयरफुली चलना है और आपका ध्यान पूरा यहां होना चाहिए। कुछ समय बाद आप भी इनको बहुत जल्दी बहुत तेज तरीके से कर पाएंगे, लेकिन उसके लिए स्पीड को बूस्ट करने के लिए जरूरी है कि आप पूरा आपका जो ध्यान है वो सामने रखें, जरा सा भी आप डाइवर्ट ना हो। मैं जो बोल रहा हूं उसको बहुत केयरफुली देखें। सबसे पहला जो अपन ने नंबर लिख रखा है दैट इज 47/96, ये नंबर आपके सामने है। इस पे अपन अगर बहुत गौर से ऑब्जर्व करें तो अपन ये सोच सकते हैं अगर अपन नीचे 100 बना लें तो कहीं ना कहीं अपने लिए आसानी होगी। तो आप मुझे बताओ, अगर मैं नीचे 100 बनाऊं तो मुझे नीचे कितना ऐड करना पड़ेगा दोस्तों? तो नीचे अगर मैं 100 बनाऊं तो नीचे मुझे 4 ऐड करना पड़ेगा। अब इतनी बात तो मुझे समझ में आ गई कि मुझे 96 में 4 ऐड करना है, लेकिन क्या मैं मन मर्जी से कोई नंबर ऐड कर सकता हूं और जितना नंबर नीचे ऐड करूं उतना ही ऊपर ऐड कर दूं तो चल जाएगा? रेशियो में ऐसा नहीं चलता है, इक्वेशन में चल सकता है। तो ऊपर मैं क्या नंबर ऐड करूं जिससे कि मेरा रेशियो बदले नहीं, वो का वो ही रहे, और डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स तक मेरा वैल्यू सेम आ जाए, क्योंकि अपन अप्रोक्सीमेट आंसर निकालते हैं। ऐसा तो है नहीं कि 13 14 या 50 प्लेसेस तक अपन निकालते ही जा रहे हैं पॉइंट के बाद, तो डेसिमल के बाद लिमिटेड प्लेस तक निकालते हैं, बस उतना ही अपने को सीखना है जो हमारी कैलकुलेशन में मदद करता है। अब आप ये सोचो कि ये 47 है, उसका लगभग डबल है, ये अप्रोक्सीमेट डबल है, एग्जैक्ट डबल नहीं बोल रहा हूं मैं, अप्रोक्सीमेट डबल है, लगभग डबल है। तो 47 का लगभग डबल कौन है भाई? 96। यानी अगर ये 1 है तो ये कितना है बेटा? 2 है। अब 2 का मतलब आपने कितना ऐड किया है? 4। 2 मीन 4 यानी 1 मीन 2 होगा। अरे भाई 2 का मतलब 4 है बेटा जी, तो 1 का मतलब 2 नहीं होगा क्या? तो अगर आपने नीचे 4 ऐड किया है तो ऊपर कितना ऐड करना पड़ेगा? 2 करना पड़ेगा, क्योंकि रेशियो आपको 1:2 का ही रखना है। ऊपर था कितना? 47, उसमें कितना ऐड कर दो? 2। कितना आ जाएगा सर? 49। और नीचे कितना आ जाएगा बेटा? 100।
बोलो कितना आ जाएगा 0.49। है बिल्कुल आसान। और अभी तो शुरू में इनिशियल फेज में, बिगनिंग में आपको ऐसा लग सकता है कि अपन सर ट्रेडिशनल वे से करते तब भी आंसर यही आता और इसी तरीके से अपन निकाल लेते और बहुत जल्दी हो जाता। अभी बहुत छोटे नंबर हैं, नंबर्स को अपन बढ़ाते जाएंगे, देन आपको फील आएगा एग्जैक्ट कि इसमें डिफरेंस क्या है। तो ये पहला नंबर अपन ने लिया। अब अपन चलते हैं अगले नंबर की तरफ। ये अपना नेक्स्ट नंबर रहा भाई। सबसे पहले तो आप क्या कर सकते हैं, वीडियो को पॉज करके फुल ऑफ ऑनेस्टी, पूरी ईमानदारी के साथ प्रयास कर सकते हैं खुद से, क्या आप इसे बहुत जल्दी कर पा रहे हैं क्या। और मेरा यकीन मानिए वीडियो देखने के बाद इसे आप कुछ सेकंड्स में कर पा रहे होंगे। मुझे यहां समझाने में कुछ वक्त लग सकता है क्योंकि मुझे आपको एक्सप्लेन करना है। जब आप सीख जाओगे तो आपको किसी को एक्सप्लेन नहीं करना, फिर खुद से सॉल्व करना है, खुद के लिए सॉल्व करना है, फॉर योरसेल्फ। तो प्यारे बच्चों आप मुझे ये बताओ, एक नंबर अपने पास लिखा हुआ है न्यूमरेटर में 453 और डिनोमिनेटर में नंबर लिखा हुआ है 2260। अब आप मुझे बताओ कि ये इसका लगभग कितना मल्टीपल है, कितना गुना है, बस इतना पता करना है आपको। तो आपको देखते ही पता चल रहा है कि ये लगभग इसका 5 गुना है भाई, 5 टाइम। तो बस पहली चीज तो ये लिख लो साइड में, इधर क्या लिख लें सर कि ये इसका कितना टाइम है बेटा जी, 5 टाइम है। तो 1/5 का रेशियो हो गया, ऊपर वाला 1 तो नीचे वाला 5 है। उसके बाद आप ये सोचो, बहुत ध्यान से देखना है, बहुत केयरफुली चलना है क्योंकि बहुत अमेजिंग होने वाला है। एक बार सीख जाओगे बहुत अमेजिंग होने वाला है, बहुत शानदार होने वाला है, बहुत क्रूशियल होने वाला है, बहुत जबरदस्त होने वाला है। बहुत ध्यान से देखना है। अब मुझे बताओ कि इसको मैं ऐसा क्या करूं, कौन सा नंबर ऐड करूं कि थोड़ा आसान मेरे लिए बन जाए। तो जाहिर सी बात है 60 है, 40 और ऐड कर दूंगा तो लास्ट के 2 डिजिट तो 00 हो जाएंगे ना, तो बहुत इजी हो जाएगा अपने लिए। तो मैं 40 ऐड कर देता हूं। अब यहां तो 40 ऐड कर दिए, लेकिन ऊपर कितना ऐड करूं, अप साइड। तो देखो बेटा जी यहां 5 रेशियो है, 5 का मतलब 40 है बेटा जी, ध्यान से देखते जाओ। तो 1 का मतलब कितना होगा भाई, 5 मीन 40 है, तो 1 मीन कितना होगा, 8 होगा। तो ऊपर वाले में कितना नंबर ऐड करना है भाई, ऊपर वाले में सर जी 8 ऐड करना है। कितना ऐड करना है, 8 ऐड करना है। तो प्यारे बच्चों ध्यान से देखते जाओ, आप ऊपर 8 ऐड कर देंगे भाई। बताओ ऊपर कितना बनेगा, 453 में 8 ऐड करेंगे तो कितना आएगा भाई, 461। और नीचे कितना है, देखो भाई 60 40 100 हो गया और 20 to 100 पहले से था, मिलकर कितना हो गया, 2300 हो गया। अब आप मुझे बताओ 23 का टेबल तो अपने को आता ही है, और कौन सा पूरा टेबल पूछा जा रहा है, बहुत बेसिक सी बात आ रही है। एक चीज तो आप ये समझ लो कि पॉइंट तो सबसे पहले आ ही जाएगा। क्यों आ जाएगा, देखो नीचे 4 डिजिट है, ऊपर 3 ही डिजिट है, तो पॉइंट तो आ गया। अब बस डिवाइड करना है आपको, पॉइंट आ गया मतलब ये 4 डिजिट का इलाज कर चुके हो आप, अब सीधा 23 से डिवाइड करना है बस। तो बताओ 23 का डिवाइड 46 में 2 टाइम सर, फिर आगे 1, फिर आगे अगर डिजिट नहीं है तो अगला डिजिट अपन लेते हैं। अगला डिजिट कितना है, 1 है। अब आप मुझे बताओ क्या 1 में डिवाइड गया क्या, नहीं गया सर। तो अगला डिजिट लेने से पहले क्या लेते हैं, 0। अब ऊपर कितना बन गया, 10, 10 में गया क्या, नहीं गया, अगेन 0 लेना पड़ेगा, तो उसके लिए फिर से क्या लेना पड़ेगा, 0। अब ऐसे चलता जाएगा, आगे फिर नंबर आएगा अपने पास। लेकिन अपने को तो डेसिमल के बाद 2 डिजिट तक ही निकालना है, तो अपना जो अप्रोक्सीमेट आंसर जो अपने को चाहिए वो ही आ गया सर। अब ऊपर 100 बन रहा था, 23 का टेबल अपन लेते, अपन बोलते 4 टाइम जा रहा है, वो लिखने की कोई जरूरत नहीं है, बस अपने को तो डेसिमल के बाद 2 डिजिट तक बताना है। बहुत आसान है, बहुत आसान है, वेरी इजी, वेरी इजी। बहुत केयरफुली चलना है प्यारे साथियों। आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और
आप वीडियो को पॉज करके नोट भी कर सकते हैं। अगले की तरफ चलते हैं भाई अपन। देखो दोस्तों, नेक्स्ट ये रहा। पहला काम क्या करोगे आप? फ्रॉम योर कोर ऑफ हार्ट क्या करोगे भाई? खुद से ट्राई। कैसे करोगे? वीडियो पॉज करोगे और वीडियो पॉज करके खुद से ट्राई करोगे, और उसके बाद आप आगे सॉल्यूशन देखोगे, क्योंकि इतना आपने सीख लिया तो अब आप ट्राई कर सकते हो। अच्छा, आपको ये नहीं सोचना कि सर 2 टाइम 3 टाइम 4 टाइम नहीं हो। अगर मान लो 1.5 टाइम हो, 2.5 टाइम हो, 2 गुना हो, 2.25 गुना हो, तो ऐसी सारी चीजें पॉसिबल है भाई, सब कर सकते हो आप। तो स्टेप बाय स्टेप चीजें आप सीखते हो। तो पहले आप इस चीज पे नहीं जाओ कि ऐसा नहीं हो ऐसा हो, तो पहले आप ये देखो कि ऐसा है तो इसको सीख लेते हैं, फिर ऐसा नहीं हो तो उसके बारे में चर्चा करेंगे। देखना, देखें। उसके बाद नीचे वाले नंबर में क्या ऐड करूं भाई मैं, ताकि मेरे लिए आसान हो जाए? तो बहुत कॉमन सेंस वाली बात है। 924 है, तो बच्चों 24 में कितना ऐड करूं कि पूरा 100 बन जाए? देन यू विल से 76। तो अपन 76 ऐड करेंगे। अब सर जी आप कहोगे सर नीचे तो 76 ऐड कर लिया, ऊपर कितना करोगे? तो बेटा 2 मीन 76, देन 1 मीन 38। अरे भाई 2 का मतलब 76 है, तो 1 का मतलब 38 होगा ना। 2 मीन 76 तो 1 मीन 38। बहुत आसान है। ठीक है सर, ऊपर वाले में 38 ऐड करना है सर, बहुत आसान है। अब आप सोचो कि 480 में 30 ऐड करते दो 510, अब उसमें 8 + 6 14 और ऐड कर दो तो कितना हो गया? 524 हो गया सर, और डिवाइड बाई पूरा 1000 आ गया सर। कितना आसान हो गया प्यारे बच्चों। अब 1000 आ गया, 3 प्लेस छोड़ के आपको पॉइंट लगाना है। जो डिवीजन आपके मिनट्स ले सकता था वो सेकंड्स में होगा। विद इन 5 सेकेंड, विद इन 10 सेकेंड तुरंत आप कर पाओगे। लेकिन प्यारे बच्चों, आपको बहुत केयरफुली देखना है, बहुत ध्यान से देखना है, सजग रहना है, जरा सा भी ध्यान आपका डाइवर्ट नहीं होना चाहिए और पूरा केयरफुली चलना है। अच्छा, कोई बच्चा ये भी सोच सकता है सर इससे थोड़ा डिफरेंट टाइप की चीजें हो तो मैं सारी चीजें यूट्यूब पर लाता रहूंगा, लेकिन उसके लिए आपका प्यार प्रेम बना रहना चाहिए, लाइक आना ही चाहिए, शेयर होना ही चाहिए, सब्सक्राइब होना ही चाहिए, और कमेंट आपका आना ही चाहिए, है ना। वो बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप देख रहे हो तो आपका कमेंट जो आएगा उसको पढ़ के ही हमें अच्छा फील होगा। तो प्यारे बच्चों, उम्मीद है आप समझ पा रहे होंगे। अगर किसी हिस्से में आपको कोई तकलीफ होती है तो आप वीडियो को वापस बैक कर सकते हो, दोबारा देख सकते हो, या पॉज करके समझ सकते हो। अब अपन आगे चलते हैं दोस्तों। अच्छा, कई बच्चों को लगे कि सर ये क्या सही है या गलत है। मैं इसी चीज को आपको कैलकुलेटर में भी करके दे सकता हूं। मैं इसी चीज को आपको प्यारे बच्चों कैलकुलेटर में भी करके दे सकता हूं, आपको दिखा सकता हूं। देखो ये अपने पास लिखा हुआ है 486 डिवाइड बाई 924। अब देखो ये अपन ने आंसर निकाला है 0.524 और इसमें आ रहा है 0.525। कितना अप्रोक्सीमेट आंसर है, और डेसिमल के बाद 2 डिजिट तक तो एग्जैक्ट सेम है, जरा सा भी इसमें कोई चेंज नहीं है। और 3rd प्लेस पे सिंगल डिजिट या 4th प्लेस पे सिंगल डिजिट आगे पीछे हो सकता है, लेकिन अप्रोक्सीमेट बहुत क्लियर आंसर मिलता है आपको। चलो सर, अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। नेक्स्ट आपके पास ये है भाई। चलो देखिए, सबसे पहले तो क्या करोगे? खुद से ट्राई करोगे सर। वीडियो को क्या करोगे? पॉज करोगे, और उसके बाद नहीं हो तो समझोगे, हो जाएगा तो कमेंट करना है। ठीक है सर। अब आप ये सोचो भाई कि क्या 248 जो लिखा हुआ है उसका नीचे वाला कितने टाइम है? डबल है, ट्रिपल है, 4 टाइम है, 5 टाइम है, कितना है अप्रोक्सीमेट? तो आप बहुत ध्यान से अगर देखते हो तो इसका एग्जैक्ट 4 टाइम तो नहीं है, और 4 टाइम के बहुत ज्यादा करीब भी नहीं है। 4 टाइम के बहुत ज्यादा करीब भी नहीं है प्यारे बच्चों।
तो कितना है ये, 3 टाइम से बड़ा है, तो इसको अपन अप्रोक्सीमेट कितना मान सकते हैं, 3.5, 3.5 गुना मान लेते हैं, अप्रोक्सीमेट ही तो मानना है। ठीक है सर, तो ऊपर वाला 1 तो नीचे वाला बेटा 3.5, 3.5 गुना। अब ये आपको पता रहना चाहिए कि पॉइंट हटाना है तो ऊपर नीचे 10 से मल्टीप्लाई करना है, तो 10/35, 5 की टेबल से 5 से 2 और 5 से 7, यानी कितना बन जाएगा ये रेशियो, 2/7 बन जाएगा सर। कितना भी मल्टीपल हो, चाहे 1.1 टाइम हो, 1.2 टाइम हो, कुछ भी हो आप लिख सकते हो, सब जितना कैंसल आउट होना है हो जाएगा। फिर लिखना तो अप्रोक्सीमेट ही है, एग्जैक्ट थोड़ी लिखना है, तो बहुत आसानी से लिख सकते हो आप प्रैक्टिस के बाद। अब देखो भाई नीचे कितना ऐड करें अपन, ऊपर है 248 और डिवाइडेड बाई नीचे है 778। अब आप मुझे बताओ ऊपर तो कितना ऐड करना है, नीचे कितना ऐड करना है, तो पहले नीचे का देख लेते हैं अपन। 78 आपको दिख रहा है, बताओ कितना ऐड करूं कि नीचे थोड़ा आसान बन जाए मेरे लिए, तो 22, ताकि नीचे 800 बन जाए। मैंने 22 ऐड किया है। अब ये 22 किसका मतलब है भाई, 7 का। आपको डेसिमल में नहीं निकालना है भाई, आप कहोगे 7 मीन 22, तो 1 मीन अप्रोक्सीमेट कितना होगा, 3 होगा। एग्जैक्ट थोड़ी निकालना है, अप्रोक्सीमेट ही तो निकालना है। तो भाई 7 का मतलब 22 है, तो 1 का मतलब 3 होगा ना, तो वो 1 का मतलब 3 है और ऊपर है कितना 2, तो 1 का मतलब 3 है, तो बेटा 2 का मतलब कितना होगा 6, 2 मीन 6 होगा, तो 6 ऐड करना है ऊपर वाले में। बताओ ऊपर कितना आ जाएगा, 248 में बेटा जी अपने को 6 ऐड करना है, कितना हो जाएगा 254, डिवाइडेड बाई नीचे कितना आ गया 800। अब देखो पॉइंट तो आना ही है, क्यों आना है, क्योंकि ऊपर भी 3 डिजिट नीचे भी 3 डिजिट, नीचे वाला नंबर बड़ा है ऊपर वाला छोटा है। अब 8 से डिवाइड कर दो, बोलो पहले कितने टाइम जाएगा सर, 3 टाइम जाएगा, 3 टाइम चला गया 24 तक, कितना बचा 1 और आगे 4, 14 में कितने टाइम जाएगा 1 टाइम जाएगा सर। फिर कितना बचा और आगे निकाल सकते हो आप, 2 डिजिट तक निकाल दिया मैंने, 0.31। क्या सर आपने जो निकाला है वो सही है, बिल्कुल सही होगा, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। एग्जैक्ट ना ये 4 गुना था, एग्जैक्ट ना ये 3.5 गुना था, लगभग था, बस उसी से अपन ने ट्राई किया है। देखो डिवाइड करके मैं आपको दिखा देता हूं वंस अगेन। प्यारे साथियों बहुत केयरफुली देखो, ये आपके सामने है 0.31876 ऐसे चलता जा रहा है, तो 2 डिजिट तक बताना था अपन को डेसिमल के बाद, और वो अपन ने एग्जैक्ट एक्यूरेट निकाला है। बहुत कमाल की चीज है, बहुत शानदार है, डिवाइड को बहुत आसान बना सकते हैं अपन और बहुत यूनाइटली इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों अब इसके बाद आगे चलते हैं, इसको आप तो 150 1300 और कुछ आ रहा है, फिर 6 का और हो जाएगा 18 वो आ जाएगा, तो 3.5 गुना ठीक है ना, ये चलेगा अपना 3.5 गुना चलेगा भाई। अब जो अपन ने थोड़ी देर पहले लिखा भी था भाई, इसको कैसे करते हैं सर, क्या लिखा था इसको बताओ, 2/7। बताओ नीचे कितना ऐड करें, तो आप कहोगे सर नीचे देखो 68 है ना भाई, अरे 68 है ना, तो 68 है तो देखो कितना कर लें अपन, 32 अगर ऐड कर दें तो आसान बन जाएगा अपने लिए, लास्ट में 00 तो बन ही जाएंगे, तो डिवाइड आसान हो जाएगा। तो बताओ कितना हो जाएगा नीचे, नीचे हो गया सर 1600, 1600, और ऊपर कितना करेंगे ये भी देखना है सर। अगर 7 का मतलब आपका 32 है, तो बेटा जी 1 का मतलब कितना होगा, तो आप कहोगे अप्रोक्सीमेट ही तो लेना है, एग्जैक्ट थोड़ी लेना है। 1 का मतलब लगभग 4 और 2 का मतलब लगभग कितना होगा भाई 8 होगा, तो उसमें 8 ऐड कर देते हैं भाई। बताओ कितना हो जाएगा, 8 ऐड करोगे तो 464, बस डिवाइड करना है इसे 0 पॉइंट, नीचे 4 डिजिट है ऊपर 3 है, पॉइंट तो आना ही है। 16 का डिवाइड करते हैं, 16 का डिवाइड 46 में किया, कितने टाइम जाएगा भाई 2 टाइम जाएगा 32 तक, ठीक है सर 2 टाइम चला गया। अब आप मुझे बताओ बचा कितना 12, बचा कितना 14 बचा है भाई, 48 में तो चला ही जाता, 14 बचा है, आगे 4 है, कितने टाइम जाएगा, तो सर चला जाएगा 9 टाइम।
बताओ देखिए, अब आपको लगेगा क्या सर ये सही है, तो आप अपने कैलकुलेटर का अगेन यूज कर सकते हैं, आंसर आपका बिल्कुल सही मिलेगा, कुछ भी डरने घबराने की जरूरत नहीं है। ये नंबर था 456 डिवाइडेड बाई 15 एंड 68। देखो प्यारे बच्चों, ये आपका आंसर है 0.290816 ऐसे चल रहा है। बहुत बढ़िया, खूबसूरत ये पल, अति सुंदर। अगले की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट ये रहा भाई, जो इसको फटाफट कर देगा, मान जाएंगे कि आप सीख पा रहे हो, मान जाएंगे कि आप सीख पा रहे हो प्यारे बच्चों। ध्यान से देखना। देखें, अब आप मुझे एक चीज बताओ कि सर 253 है, इसका डबल करेंगे तो 500 के लगभग, 1 टाइम 253, तो ये लगभग इसका 1.5 गुना है ना। अरे आपका 1 गुना और 2 गुने के बीच में है, तो लगभग 1.5 गुना आ रहा है ना। ठीक है सर, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 1.5 टाइम है ना भाई, तो 1/1.5 ये रेशियो बन जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ऊपर नीचे 10 से मल्टीप्लाई, नीचे 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15, ऊपर 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10, 5 की टेबल से 2, 5 की टेबल से 3, रेशियो क्या बन जाएगा प्यारे बच्चों, 2/3 बन जाएगा। क्या बन जाएगा, 2/3 बन जाएगा। बहुत ध्यान से देखना है। अब आप मुझे बताओ कि मैं नीचे कितना ऐड करूं कि मेरे लिए थोड़ा आसान बन जाए। तो बहुत आसान है कि सर 370 है, कितना ऐड कर लो, 30 ऐड कर लो। अब मुझे बताओ कि नीचे नंबर है कितना, 3 रेशियो है, 3 रेशियो का मतलब 30, तो 1 रेशियो का मतलब बेटा 10, तो 2 रेशियो का मतलब 20। अब यहां आप सोचोगे सर ये 71 होता तो भी क्या फर्क पड़ता है, अपन 29 ऐड करते, 3 रेशियो का मतलब 29 होता, तो 1 रेशियो का मतलब अब भी अपन अप्रोक्सीमेट 10 ले सकते हैं, ऐसी कोई घबराने वाली बात नहीं है। अगर 27 होता तो अप्रोक्सीमेट रेशियो ही तो लेना है, पूरा पूरा डिवाइड थोड़ी करना है। तो भाई 27 होता तो भी आपको पता था कि 1 का मतलब 9 हो जाता, 2 का मतलब 18 हो जाता, बस ऐड करना था बाद में ऊपर वाले में। नीचे वाले में तो कर ही लोगे आप डायरेक्ट, नीचे वाले में तो 100 बनाना है ना, नीचे लास्ट में 2 0 3 0 जितने आप बना सकते हो, तो वो तो दिख ही जाता है। फिर ऊपर वाले में रेशियो के हिसाब से ऐड कर दो, 2 का मतलब 20, तो 253 में बेटा कितना ऐड कर दो, 20। चलो सर कितना हो गया ऊपर बताओ, आप कहोगे सर 273, नीचे बताओ आप कहोगे सर 400, ऊपर 3 डिजिट नीचे 3 डिजिट, नीचे वाला नंबर बड़ा है तो 0 पॉइंट इतना तो आ गया। अब 4 का डिवाइड करना है, बहुत आसान है। 4 का डिवाइड करेंगे 27 में, 24 तक चला जाएगा 6 टाइम, बचेगा कितना सर, 3 बचेगा सर, 3 आगे 3 है, तो 33 में 4 का डिवाइड करेंगे तो भाई 32 तक 8 टाइम चला जाएगा सर, एंड सो ऑन, ऐसे आगे चलेगा। बस 2 डिजिट तक अपने को निकालना है, ये अपना आंसर हो गया 0.68। आप कैलकुलेटर से चेक कर सकते हैं, आंसर यही आने वाला है, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। तो देखो 1.5 टाइम भी आ सकता है, 2 टाइम भी आ सकता है, 3 टाइम भी आ सकता है, बहुत सारे नंबर आपके लिए आसान हो जाएंगे। इनसे अलग भी चीजें लेकर आने वाला हूं मैं, लेकिन आपका प्यार और सपोर्ट जो है ना वो बना रहना चाहिए प्यारे बच्चों, तो इसे नोट कर लीजिए। ये अगला बहुत ही शानदार, खूबसूरत, अति सुंदर, जानदार क्वेश्चन आपके सामने है, जिस क्वेश्चन को देख के नॉर्मली बच्चा डर सकता है, घबरा सकता है, उसे तुम आज उड़ाओगे, उसे तुम आज उड़ाओगे प्यारे बच्चों। आप मुझे बताओ कि ये इसका लगभग कितने टाइम है, तो अप्रोक्सीमेट 2 टाइम। अरे ये तो क्लियरली दिख रहा है ना, ठीक है सर, तो 2 टाइम है। नीचे बताओ क्या ऐड कर लें, ध्यान से देखना भाई, 4 4 5 3 है बच्चे, और नीचे अपने पास आ गया 8 9 6 2। बताओ नीचे क्या ऐड कर लें, तो आप कहोगे सर 62 है, नीचे अपन ऐड कर लेते हैं 38 ताकि 100 बन जाए। और खास बात यह है कि 900 तो पहले से ही था, 30 ऐड करने पर यहां 000 बन जाएंगे एंड में, जो कि बहुत क्लासिक बनेगा। अब बताओ 2 मीन 38 है भाई, तो 1 मीन कितना होगा 19, तो नीचे 30 ऐड किया है, तो बेटा जी ऊपर कितना करना पड़ेगा 19 करना पड़ेगा। सर जी बोलो यस और नो, खूबसूरत।
बताओ सर नीचे कितना आ गया, नीचे बन गया सर पूरा पूरा कितना 9000, ऊपर कितना बन गया सर 453 में 19 ऐड करना है भाई, तो कितना आ जाएगा 4453 में 19 ऐड करना था, तो 4453 में 19 ऐड करेंगे तो 72 आ जाएगा। ठीक है सर, डिवाइड कर देते हैं, तो 0.9 का डिवाइड करो भाई, पहले कितने टाइम जाएगा, तो जाहिर सी बात है 4 टाइम जाएगा, क्योंकि 45 होता तो 5 टाइम चला जाता। कितना बचा 8, अगला 7, 87 में कितने टाइम जाएगा 9 टाइम 81 तक, बस फिर आगे कितना ही कर लो चाहे, अपने को 2 डिजिट तक निकालना था, निकाल दिया सर। क्या सर ये जो निकाला है सही है? बिल्कुल सही है। वंस अगेन कैलकुलेटर से चेक करके बताते हैं आपको। 4453 डिवाइडेड बाई 8962। देखिए प्यारे बच्चों, बहुत आसान है और बहुत इजी वे में आप कर सकते हो। तो प्यारे बच्चों, प्यारे साथियों, ये अपन ने कुछ क्वेश्चंस किए हैं और इसी तरीके से आगे अगले अपने को अगर कॉन्सेप्ट देखना है, ट्रिक्स देखने हैं, चीजें देखनी है, तो अपन नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात करेंगे, नेक्स्ट सेशन लेंगे और आपके लाइक शेयर कमेंट मिल जाने चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।